राम राम जी। आप सबको मेरा नमस्कार। जय भीम जय भारत। आज 14 अप्रैल को भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती है, जो पूरे भारत के साथ साथ विदेशों में भी धूमधाम से मनाई जा रही है। इसी क्रम में हरियाणा के जींद में भी बाबा साहब की जयंती बड़े हर्षोल्लास और उत्साह के साथ मनाई गई। विभिन्न स्थानों पर विचार गोष्ठी, रक्तदान शिविर, भंडारे, पौधारोपण, एक श्याम बाबा साहब के नाम जैसे कार्यक्रम आयोजित किए गए। जींद शहर के रानी तालाब पर स्थित बाबा साहब की आदमकद प्रतिमा के पास दिन भर मेले जैसा माहौल रहा। सुबह से ही लोग बाबा साहब को नमन करने यहाँ पहुँचना शुरू हो गए। लोगों ने फूल मालाओं एवं पुष्प वर्षा के साथ बाबा साहब को याद किया और उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प दोहराया। यहाँ विशेष रूप से पहुंचे हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर डॉक्टर कृष्ण मिड्ढा ने सर्व समाज की ओर से आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बाबा साहब के जीवन संघर्ष पर प्रकाश डाला और लाखों रुपए की कई घोषणाएं भी की। आपको बताते चलें कि इस बार यहाँ लोगों में अलग तरह की उमंग देखने को मिली। खास तौर पर महिलाओं का जोश एवं उत्साह बड़े आकर्षण का केंद्र रहा। इसके साथ ही कांग्रेस के जिला प्रधान ऋषिपाल हैबतपुर, सोशल एक्टिविस्ट देशराज सरवा एडवोकेट, नूरदीन एडवोकेट, सुनील राज बामनिया एडवोकेट, ऋतुराज बामनिया सोशल वर्कर, पूर्व चेयरमैन पवन दुहन, राजेश पहलवान, गजराज मेहरा, कमल चौहान, धर्मपाल सीमार, अशोक सिंगल समेत काफ़ी संख्या में लोगों ने यहाँ पहुंचकर बाबा साहब को नमन किया। अब आपको सीधा दिखाते हैं बाबा साहब की जयंती पर जींद में हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर डॉक्टर कृष्ण मिड्ढा क्या घोषणाएं कर रहे हैं और कांग्रेस के जिला प्रधान ऋषिपाल हैबतपुर समेत कई अन्य नेतागण क्या बता रहे हैं। मैं आप सबको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत लंबे लंबे अरसे के बाद ऐसे शख्स पैदा होते हैं दुनिया में, जो दुनिया के लिए एक बहुत बड़े उदाहरण बन जाते हैं, जो सिर्फ ये सोचते हैं कि हमारा जन्म मात्र जनता के लिए हुआ है, एक ऐसी सोच के लिए हुआ है जिससे आगे सभी व्यक्ति चलने का काम करें। बाबा साहब समझ लीजिए कि आप ये कह सकते हैं कि संत एक महात्मा के रूप में थे, जिन्होंने दुनिया को चलने का रास्ता बताया, जिसमें लोग पढ़ते लिखते नहीं थे, पढ़ाई में जिसमें बच्चों की कोई रुचि नहीं होती थी, उस समय पढ़ाई की एक अलग जगाने का काम किया। जिस प्रकार से संत महात्मा कहते हैं कि हम एक अलग जगाते कि अच्छे कार्य की तरफ बढ़ो। उस समय जब पढ़ने के लिए कोई सोचता नहीं था, बहुत कम लोग सोचते, तो उस समय उन्होंने कहा कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा वो घर आएगा, वो घर से गाएगा। कैसी सोच रही होगी उस समय, उन्होंने अनुभव किया होगा, महसूस किया होगा कि 500-500 हजार बच्चों के बाद एक बच्चा पढ़ता है। ये तो शिक्षा तो अब जाके आनी प्रारंभ हुई, लेकिन आप कल्पना कीजिए उस समय उनकी सोच कैसी रही होगी। और अगर उस समय सब लोग उनका साथ देते, स्पीड से शिक्षा की तरफ दौड़ते, तो आज हमारा देश कितनी ऊंचाइयों पर होता आप कल्पना कर सकते हैं। हमारा देश ही आज सबसे प्रथम नंबर पर विश्व में है। कहने का भाव यह है कि एक अच्छी सोच रखना ये बहुत बड़ी बात है, और फिर सब समाज के बारे में बात करना। हम लोग देखिए आम रूटीन में लोग कह देते हैं कि संविधान बनाए, लेकिन कोई व्यक्ति इस बात को महसूस करता है कि हिंदुस्तान का जो संविधान बनाया बाबा साहब ने जो लिखा, उस संविधान के सारे तो पूरा देश चल रहा है। आज उसी संविधान के नियमों के अनुसार ही पूरा का पूरा भारत चल रहा है। बाबा जी के द्वारा, बाबा साहब के द्वारा लिखी हुई जो उन्होंने संविधान लिखा, उसके अनुसार पूरा देश चलने का काम कर रहा है। क्या सोचा होगा कि किसी प्रकार से किसी को कोई परेशानी ना आए, संविधान इस प्रकार से लिखा होगा किसी के साथ कोई गलत न व्यवहार ना हो जाए। उस प्रकार से कितना एक एक पॉइंट में कितना सोचा होगा, कितना मंथन किया होगा, तब जाके संविधान लिखा गया। ये नहीं कि हमने 4 लाइन लिख दी, फटाफट लिख दिया। एक एक टॉपिक के ऊपर कितना सोचा गया होगा कि हमारे इस लिखने से कभी किसी की जाति पाति में कोई फर्क ना जाए, कोई आपसी द्वेष न हो जाए, कि ऐसा व्यक्ति ना बच जाए जो सबसे गलत काम करे और वो बच जाए। इस प्रकार से संविधान लिखने का काम किया कि हर एक को इस संविधान का एक फायदा मिले और इस संविधान से किसी के साथ गलत ना हो, ऐसा संविधान हमारे बाबा साहब ने लिखने का काम किया।
और देखिए, आज मैं ये कहूंगा कि सभी लोग इस संविधान के सहारे ही हमारा राष्ट्र चल रहा है, और हमें ऐसे शख्स को, ऐसी महान विभूति को कभी भूलना नहीं चाहिए। हर समाज को नजर में रख के उन्होंने किया, हर समाज को उन्होंने आदर किया, और सबसे बड़ा आदर तो यही है, मैं कहता हूँ, जो शिक्षा, जो सबसे बड़ी बात थी, वो आप लोगों के सामने है। और अगर देखिए, हरियाणा विधानसभा में भी बाबा साहब की पहली प्रतिमा अगर किसी ने रखवाने का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में हुआ। ये आज राजनीतिक तौर नहीं है, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ कि हमें, क्योंकि जो विधानसभा है या लोकसभा है, वो मंदिर है साहब। संविधान यहीं से तो, संविधान के बारे में चर्चा होती है, यहीं से तो कानून बनते हैं, और जो कानून को बनाने वाला होगा, जब उसकी प्रतिमा नहीं होगी तो हम बात किससे करेंगे। आप देखिए, बड़ा मतलब सोचने का विषय है, ये कोई छोटा विषय नहीं है। और कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में बाबा के इतिहास को भी छुपाने का काम किया। आज जैसे जैसे चीजें सामने आ रही हैं, हर एक व्यक्ति को, हर एक इस हिंदुस्तान की धरती में जन्म लेने वाले को अब जाके सही मायने में पता लग रहा है कि बाबा साहब ने क्या क्या किया, किस प्रकार से। जैसे मैं खुद लोकसभा में गया था, तो मुझे जो ओरिजिनल, जो हाथ से लिखा हुआ संविधान वो देखने का अवसर मिला, और मैं आप लोगों को भी कहूंगा, उसको बड़ा एक अच्छे ढंग से रखा हुआ, जो बिल्कुल उस समय अपने हाथों से लिखा हो, तो उस इतिहास, उसके बारे में कहने का मैं आप लोगों से भी कहूंगा, जब भी आप लोगों को अवसर मिले, किसी भी व्यक्ति को अवसर मिलता है, स्कूल के बच्चों को मिलता है, आप उस संविधान को देखिए। बड़ा देखने की चीज है कि संविधान का एक एक पन्ना, उस समय का जो हाथों से लिखा हुआ पन्ना, वो आज भी बड़ा सरकार ने बड़े अच्छे ढंग से उसको संभाल कर रखा, और प्रत्येक व्यक्ति उसको देख सकता है लाइब्रेरी में जाकर, अलग से लिख रखा हुआ उनको। तो मैं तो यही कहूँगा कि हम सबों को बाबा जी के बताए रास्ते पर चलना चाहिए, और मैं आप सबको इसकी बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। और इस पूरे ग्रुप को जिन्होंने ये आयोजन किया है, सभी को मैं अपनी तरफ से बहुत बहुत बधाई देने के साथ साथ अगली जयंती पर मेरी तरफ से जन्मदिन के अवसर पर बाबा जी का जितना हलवे का प्रसाद बटेगा, वो मेरी तरफ से यहाँ बटना चाहिए, ताकि आम व्यक्ति को पता लगे, और थोड़ा सा जो ये है इसको भी और सुसज्जित और शोभामान बनाया जाए, ताकि कम से कम एक दिन पहले इसमें झंडे वगैरह ये सब लगें, ताकि लोगों को पता लगे कि बहुत ज़्यादा अच्छा एक कार्यक्रम बाबा जी का है। देखिए, हम जितना कर पाए ऐसी महान विभूति के लिए हमें करना चाहिए, जिसने हमारे लिए किया। जिस समय हम ना समझते, तो आज तो हम लोग बहुत समझदार हैं, तो हम लोगों को उनके लिए करना चाहिए। तो उस दिन के लिए जो भी राशि खर्च आएगी, वैसे मैं आज ही राशि घोषित करके 1 साल पहले ही दे रहा हूँ, इन लोगों ने वो कर देना, 2 लाख रुपए की राशि अगली जयंती के अवसर पर आप उसकी डेकोरेशन कीजिए, लाइटिंग कीजिए, हलवा बांटिए, जो भी आपको पूरी संस्था को अच्छा लगे आप वो कीजिए। 2 लाख रुपए की राशि संस्था को मैं देंगे। जोन सी में 18 बाबा जी के नाम से जो भी, चाहे कोई वो धर्मशाला है, चाहे अंबेडकर भवन है, लगभग 18 को मैंने अपनी राशि प्रदान की है, जिससे बाबा साहब के नाम से वो अंबेडकर भवन बनने का काम कर रहे हैं, मेरी पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में। आज अम्बेडकर जी की 135वीं जयंती किस दिन मनाई गई है? आज हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्मदिन के उपलक्ष्य में हमारे साथी कांग्रेस पार्टी के सिपाही आज उनकी जो जन्म तिथि के हिसाब किताब में आज हमने एक त्योहार के रूप में उनका जो जन्मदिन मनाया है। सभी साथियों का मैं तहे दिल से धन्यवाद भी करता हूं, और मेरे प्रदेश देशवासियों को इस उपलक्ष्य में मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और जैसे हमारे भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान के रूप में हमें समानता अधिकार दिया है, यही मैं सभी भाइयों को कहना चाहता हूं कि सभी भाई एकता की डोर में बंद कर रहे हैं, सभी साथी एकता का संदेश दें। प्रधान जी, आज अम्बेडकर जी की जयंती मनाई जा रही, वहीं किसान काली पट्टी बांधकर जो सरकार की नई नीतियों का विरोध कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप? ऐसा है, जो बीजेपी गवर्नमेंट किसानी को खत्म करने की
सोच बना रही है, तो ऐसे में जो हमारे किसान भाई है बहुत तंग है। जो बायोमेट्रिक और जो ट्रैक्टर पर नंबर प्लेट और तोलाई के मामले में जो सरकार का रवैया गलत है, वो इसकी हम और निंदा करते हैं और हमारे किसान भाइयों से स्पेशल अपील भी करता हूं। और हम हर धरने पे उनका साथ भी दे रहे हैं। सभी भाई संगठित होके ये लड़ाई लड़ोगे तो कामयाब भी होंगे। क्या नाम आपका? मैं ऋषि पाल, जिला अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी जी। प्रदेश और देशवासियों को परम पूज्य भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की 135 जयंती की देशवासियों को शुभकामनाएं। आज ऐसा महान महापुरुष का जन्मदिन है, यानी अप्रैल माह ऐसे कोई महापुरुष की जयंती नहीं मनाई जाती जो बाबा साहब अम्बेडकर की पूरा अप्रैल का महाजयंती मनाई जाती है। आज पूरे विश्व में बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती मनाई जा रही है और आज जींद में भी अम्बेडकर चौक रानी तालाब जींद पर समाज के सभी संगठनों ने बाबा साहब को पुरस्कृत किए हैं। और इस बाबा साहब की आज जो हमें डेमोक्रेसी मिली है, बाबा साहब के संविधान से मिली है। और जो भारतीय संविधान जब तक जिंदा रहेगा ये सृष्टि चलती रहेगी और भारतीय संविधान की तरफ किसी ने भी उंगली गाने की कोशिश की तो उसकी उंगली का जो हम ध्वस्त करने का काम करेंगे। आज सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को, विश्ववासियों को बाबा साहब भारत रत्न की पूर्ण बहुत बहुत जयंती की शुभकामनाएं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। देश राज सर्वोदय हो। जयंती मनाई जा रही है अम्बेडकर साहब की। शर्मा जी, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की आज 135वीं जयंती है। बाबा साहब वो शख्सियत जिसने पूरे देश के लिए एक संविधान लिखा और सभी समाज, सभी वर्ग के लिए ये संविधान लिखा गया था, जिसमें सभी को हर प्रकार की कोई ना कोई सुविधा दी गई थी। तो आज हमारा फर्ज बनता है, चाहे वो किसी जाति से हो, किसी समूह से हो, किसी संगठन से हो, सभी का फर्ज बनता है, एक नैतिक फर्ज बनता है कि वो बाबा साहब की जयंती में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले। कैसे मनाई आप? आज सभी सामाजिक संगठन, अन्य संगठन या राजनीतिक पार्टियां, सभी लोग आकर के आज बाबा साहब को नमन करने का काम कर रहे हैं और ये सेलिब्रेट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं एक दिल में एक जज्बा जरूर है कि बाबा साहब ने इस देश के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी, अपने 4 बच्चों की कुर्बानी दी, अपनी पत्नी की कुर्बानी दी और उन्होंने देश का संविधान लिखने में अपना पूरा समय जाया किया। तो आज हमारा फर्ज बनता है, उनको नमन करने का समय है, उनको आज नमन करना चाहिए। कमल चौहान।